सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तपस्या के रास्ते पर सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भीड़ से निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते रास्ते कहां बदलते हैं। तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। लोग पोखर की तरह जीते हैं, बंध करके जीते हैं, दायराए दिल बन करके जीते हैं, लेकिन कोई विरले होते हैं जो दरिया दिल बन करके सागर की तरह जीते हैं। तुम सागर की तरह जी सको तो सुनील सागर बन के चलो। गुरु ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन संक्षेप में कविता में कहें, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग तो हैं। एक कविता, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी विशेषताएं देख, तेरे में क्या विकास हो सकता है, क्या निकल सकता है। इस मिट्टी के शरीर से भी कैसे आत्मा परमात्मा प्रकट होता है। तू अपनी खूबियां देख, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां निखार, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बोलिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जगा, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला। जलने के लिए, जलने के लिए लोग हैं ना। कभी कोई तरक्की करता है तो कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। प्यार करना है तो खुद से कर। क्या किसी से प्यार करते हो? या तो सारी दुनिया से, जीव मात्र से, प्रत्येक प्राणी मात्र से, प्रकृति से प्यार करो। या फिर प्यार करना है तो खुद से कर। नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना। तू तप से, त्याग से, ध्यान से, ज्ञान से, गुरु भक्ति से, सेवा से, समर्पण से, दया से, करुणा से, परोपकार से तू अपनी अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। अहमदाबाद वालों, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा संसार को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ कर तो सही। अगर तू कुछ करेगा ही नहीं, मिट्टी का ढेला बन के रहेगा, तो तेरी कीमत नहीं होगी। अगर मिट्टी के ढेले से जो भगवान की मूर्ति बन जाएगा तो तेरी पूजा होगी। केवल देह के स्तर पर जिएगा, केवल शरीर को संभालेगा तो साधारण सन्यासियों की तरह जिएगा। और शरीर से, देह से ऊपर उठ के जिएगा, स्वार्थों के ऊपर उठ के जिएगा, तो दुनिया में भगवान की तरह पूजेगा। कौन स्थान किस स्तर पर है? कल सर्वधर्म सम्मेलन जैसी एक बड़ी सभा हुई और तब हमने सारे लोगों को एक बात कही कि सारे धर्मों का सार तो दया, करुणा, प्रेम है।
सारे धर्म यही सिखाते हैं, शरीर साथ में आया नहीं था, कुछ भी साथ में आया नहीं था और कुछ भी साथ जाना नहीं है। दुनियादारी में इतने खतरनाक खेल मत खेलो, ऐसे खोटे कर्म मत करो कि ऊपर जाके जवाब देने में दिक्कत हो। भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर लोग ऐसे दुष्कर्म, खोटे कर्म करते हैं जिसका भयंकर दंड होगा। सज्जन जी, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, खुदा के पास जाना है। लोग धर्म के इतने अंधे कैसे बन सकते हैं कि धर्म के नाम पर किसी को जिंदा जलाने को तैयार हो जाए? इतनी भयंकर दुष्टता। कोई भी देवता, कोई भी भगवान इसका क्या फैसला करेगा, आप बताइए? यही फैसला तो यही होगा कि इसने ऐसा कर्म किया है तो इसको दोजख में डालो। सबसे पहला धर्म है किसी भी धर्म में इंसानियत, दया, करुणा, प्रेम। और इस तरह की दुष्टता और लोग भी करने लग जाएं तो दुनिया का मंजर क्या होगा? कौन किस पर भरोसा करेगा और कौन किसके सहारे जिएगा? इस तरह की प्रवृत्तियां खतरनाक हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हमारे देश में पूरी तरह से बांग्लादेशियों का बहिष्कार कर दिया जाए, उनके बच्चे भूखे तड़प के मर जाएंगे। लेकिन हम लोग तो सबको अपना मान के चलने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। कोशिश करते हैं कि सब मिलके रहें, लेकिन जब ऐसी अति होती है तो मन में बड़ी ठेस लगती है। जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। युद्ध के नाम पर यूक्रेन, रशिया में जो कुछ हो रहा है, तरीका ही नहीं है ये जीने का। डर डर के जीना, कूट पीट के जीना, ये कोई जीना है क्या? दुनिया में आए हैं तो मिलजुल के प्यार से जिए। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज ने हमेशा सबको मिलजुल करके रहने का पैगाम दिया। उनके भक्तों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे, तो बौद्ध भी थे, सब तरह के लोग थे और सबको उन्होंने जीने का रास्ता बताया। सौभाग्यशालियों, जीवन बहुत तेजी से चलता है। आज तुम किसी को आग लगा रहे हो, कल तुम्हें मिट्टी में दफनाने वाले लोग भी मिलेंगे। कोई अमर होके तो आया नहीं है। इस बात को समझ लें कि हम किसी के साथ अन्याय ना करें, नहीं तो हमें भी कोई बख्शने वाला नहीं है। हो सकता है इस समय हमारे साथ कोई बुरी हरकत ना हो, लेकिन जब इसका परिणाम सामने आएगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। पता नहीं लोग क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। सबसे पहली चीज तो दया और करुणा सीखने की और सिखाने की है। आज हम गुरुदेव के बारे में कितनी बातें कहें कम हैं। अनूठा तपस्वी पूरा एक शास्त्रों पर लिखा हुआ है और उससे ज्यादा स्मृति में है। फिर भी शिष्य फूल तो माली होता है गुरु, शिष्य फूल तो माली होता है गुरु। फूलों की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि करने का काम माली का होता। शिष्य फूल तो माली होता है गुरु, पतझड़ के मौसम में हरियाली होता है गुरु। जैसे बिना डोर पतंग आकाश ना छू पाए, वैसे ही बिना गुरु शिष्य के जीवन में प्रकाश न भर पाए। निराशा में आशा की किरण जगाते हैं, हर पल हमें कुछ नया सिखाते हैं। कभी डांटते तो कभी डराते हैं, पर हल हमारा साथ, हर हाल हमारा साथ निभाते हैं। खुश होते हैं शिष्य को आगे बढ़ता देखकर, उसकी सफलता में अपनी सफलता देखकर। कितना स्वार्थ रहित भाव होता है इस रिश्ते का, कितना स्वार्थ रहित भाव होता है इस रिश्ते का। सच में दुनिया में
गुरु से नहीं कोई फरिश्ते सा, गुरु से जैसा कोई फरिश्ता। सच में जो सुमरन करते हैं उनका सुमरण होता है, और जो सुमरन नहीं करते हैं प्रभु का, गुरु का, उनका मरण भी सुमरण नहीं होता। इसलिए गुरुजनों को याद करिए, स्मरण करिए। शब्दों से नहीं, संस्कारों से जीवन संवारा है। गुरुवर ने क्या किया? प्रैक्टिकल घटनाएं हैं ढेर सारी। कैसे? शब्दों से कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों से नहीं, संस्कारों से जीवन संवारा है। अज्ञान के अंधेरे में गुरु ने दीप जलाया है, हर श्वास में जिनका उपकार बसता है, इसलिए तपस्वी सम्राट को हमने शीश झुकाया है। इसलिए ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वी, ना मांगा कुछ दान, न चाही कोई दक्षिणा। गुरु भाई कुमार जी, ना मांगा कुछ दान, ना चाही कुछ दक्षिणा। गुरु ने बस जीवन जीने की दी शिक्षा, गुरु उपकार दिवस पर यही अरदास है, चरणों की छाया बनी रहे यही विश्वास है। आज भी नम हो जाती हैं आंखें जब बात गुरु की आती है। आज भी नम हो जाती हैं आंखें जब बात गुरु की आती है। आज भी जब निराश होता हूं तो गुरु की कही हुई हर बात याद आती है, क्योंकि गुरु धन से अमूल्य कुछ नहीं और इस दुनिया में गुरु जैसा कुछ नहीं। सच में गुरु शिक्षा की खान है। मन से भी सिखाते हैं, वचन से भी सिखाते हैं, काय से भी सिखाते हैं, प्रवृत्तियों से सिखाते ही सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है। सीख देने वाले भूतल में देवतुल्य इंसान हैं। ज्ञान का अलख जगाते, अच्छे संस्कार दे जाते। गुरु का ज्ञान पाकर हम खुद को धन्य पाते। कुम्हार मिट्टी पे थाप लगाकर देता उसे नई पहचान। साधारण इंसान को बना देते हैं गुरु भगवान। साधारण इंसान को बना देते हैं गुरु भगवान। सच में जिनने अपनी भगवत्ता की पहचान कराई, जिनने खुद के भीतर बैठे हुए परमात्मा की पहचान कराई, ऐसे दिगंबर आकाश के महातपोधन, सागर से गंभीर और सुमेरु से ऊंचे, जिनके विचार, ज्ञान, ध्यान, तप, उन गुरुवर सन्मति सागर जी ने राह बताई। हम इस मार्ग पर चलें और सीखें कि आत्मा का कल्याण कैसे किया जाता है। किसी को तुच्छ ना समझें। आज जो छोटी सी पर्याय में है वह भी कभी महान बन सकता है। अक्सर कर लोग अपने बाहुबल का, अपने धन का, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये शाश्वत चीजें नहीं हैं। पद, प्रतिष्ठा, धन, समृद्धि एक ना एक धूल माटी में मिल जाती है। अगर शाश्वत संपत्ति है तो आपका अपना ज्ञान, ध्यान, शांति, सुख और सेवा, परोपकार, जो आपका व्यवहार है वही आपको सम्मान दिलाता है। इसलिए सबके प्रति करुणा का व्यवहार। कसायों का कैंसर 4 गति 84 लाख योनि में पटकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहो इंसान में फर्क क्या है? ये पथ संप्रदाय बनाए किसने? और अगर बनाए भी हैं तो इनका उद्देश्य था कि लोग मिलजुल के रहें, लोग धर्म को सीखें। लेकिन ये धर्म नाम की चीजें, मजहब नाम की चीजें आजकल हिंसा का साधन बनती जा रही। अहिंसा परमो धर्मः। कीट पतंगों की रक्षा करना भी इंसान का धर्म है। उनके प्राण भी प्राण हैं।
पशु पंछियों की, मछली मुर्गी की संरक्षण करना भी इंसान का कर्तव्य है। कोई नहीं मरना चाहता है। ऐसे में अगर कोई किसी इंसान को मारता है, जलाता है, इससे बड़ी दानवता क्या होगी। आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है। आदमी अब जानवर की सरल परिभाषा बना है। विश्व का वह नाश करने आज दुर्वासा बना है। क्या जरूरत राक्षसों की खून पीने आदमी का, आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बना है। आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बना है। बताइए ऐसा कैसा धर्म का अंधकार, कैसे धर्मांध लोग। धर्म जीना सिखाता है, धर्म सन्मार्ग सिखाता है, लेकिन गुरु सन्मार्ग सिखाते हैं, लेकिन एक कौन लोग हैं जो लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, नक्सलवादी बनाते हैं, इंसान की जान लेने वाला बनाते हैं। ये कौन लोग हैं? शायद इनका किसी भगवान से, किसी खुदा से कोई वास्ता नहीं है। ये केवल अहंकार के कीड़े हैं। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे खोटे काम, इससे बड़ा नरक का काम और क्या होगा। सौभाग्यशालियों, धन्य हैं आप, एक चींटी को तकलीफ देने में भी जिन्हें तकलीफ महसूस होती है। आपकी सद्गुण, आपका प्रेम दुनिया के प्रति आपका अपनेपन का नजरिया बना रहे और देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा ऐसे बढ़ती रहे। यही मंगल भावना। जीवन किसी का भी शाश्वत नहीं है, सब लोग जाते हैं। हमारी संघ में अनेक वर्षों से लगातार साधनारत, निश्चित रूप से इंसान ये समझ जाए कि एक तरफ ऐसे तपस्वी हैं कि जो शरीर भी शान से छोड़ते हैं, और एक तरफ ऐसे कीड़े हैं जो क्लेश भरी जिंदगी जीते हैं, दूसरों को भी संकट में डालते हैं। ये जीवन आनंद के लिए है। आनंद के साथ रहो, आनंद के पास रहो, और जिनको आनंद ही आनंद होता है, धर्म का, भक्ति का, सेवा का, उनका जीवन सचमुच आनंदमय होता है। तो नाम भी सार्थक हो जाता है, काम भी सार्थक हो जाता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।